वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इग्नियस रॉक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक। आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकेंडरी टाइप ऑफ रॉक पर चलते हैं जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। और इस वीडियो में हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे और इनके अगर टाइप्स होते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले हमको डेफिनेशन देखनी होगी। डेफिनेशन कहती है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप ऑफ रॉक, ये एक तरह के रॉक का टाइप है। और ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन। एक्यूमुलेशन का मतलब एक ही जगह इकट्ठा हो जाना, एक ही जगह जम जाना। ठीक है, तो जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है किसका? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स यानी कि धूल मिट्टी वगैरह का, मिनरल्स वगैरह का एक ही जगह अर्थ सरफेस पर कलेक्ट हो जाना और उसके बाद उसका सीमेंटेशन हो जाना यानी कि उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाना। इस प्रोसेस से जो रॉक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन एक टर्म यूज किया जाता है। सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब है किसी एक जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का, बहुत सारे मिनरल्स का एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो जाना। ठीक है, डिपॉजिट हो जाना, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और यही सेडिमेंटेशन बाद में सीमेंटेड हो जाता है सीमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू और फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक गिवन हियर। फर्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बात किया था कि इग्नियस रॉक के बाद जो दूसरी रॉक बनी थी इस अर्थ सरफेस पर, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी कहते हैं और इग्नियस को हम प्राइमरी कहते हैं। और ये कैसे बनी है? ये सेडिमेंट के थ्रू बनी है, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ा है। सेडिमेंट्स सॉलिडिफाई हो जाते हैं और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। Sedimentary rock are largely found on the earth's surface. They cover 75% area of the earth. दुनिया में अगर हम पूरी अर्थ की बात कर लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो रॉक देखने के लिए मिलती है पूरे सरफेस पर, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। कितना परसेंट? 75% सेडिमेंट्री रॉक है। इसके बाद हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का नंबर आता है। ठीक है, अब आपने इग्नियस रॉक पढ़ा था ना, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक है जनरली क्रिस्टलाइन नहीं होती है। इसमें एक्चुअल में लेयर्स मिलती हैं, कई सारी लेयर्स। क्यों मिलती हैं भाई? रोज रोज कुछ ना कुछ आगे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कभी कहीं और से कुछ चला आ रहा है, डस्ट वगैरह आके डिपॉजिट हो गई। मान लो कि उस डस्ट का कलर डार्क ब्राउन था। ठीक है, फिर अगले दिन किसी और प्लेस से बहुत तेज पानी बहकर आ रहा है और उसके साथ मिट्टी आ रही है, मिट्टी का कलर थोड़ा सा ग्रेइश है। ठीक है, अब मिट्टी कल जो यहां पर आई थी वो ब्राउन थी, अब आज आई है ये ग्रेइश है। अगले दिन फिर कहीं और से कोई सेडिमेंट आके यहां पर लेयर बना लेगा, उसका कलर रेडिश हो सकता है। तो धीरे धीरे अलग अलग दिन अलग अलग सेडिमेंट्स आके एक ही जगह पर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन होता रहता है। और फिर जब यही सेडिमेंटेशन सॉलिडिफाई हो जाता है, एक रॉक बन जाता है, तब हम इसको देखते हैं और हमको क्या पता चलता है कि इसमें तो अलग अलग लकीरें बनी हुई हैं। तो असल में वो लकीरें नहीं होती हैं, वो क्या होता है? वो लेयर्स होती हैं। ठीक है, वो लेयर्स ये डिनोट करती हैं कि इस रॉक को बनने में, इस पत्थर को बनने में इतनी सारी लेयर्स लगी हैं, तब जाके ये रॉक्स बन के तैयार हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। These rocks may have the presence of the remain of plant and animal in between various layer. अब ये जो रॉक्स है ना, इनके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमेन यानी कि बची खुची डेड बॉडी, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, कोई कॉकरोच है, कॉकरोच मर गया, वो यहां पर मिल सकता है। कोई पौधा है, ठीक है, वो मर गया, या फिर कोई बड़ा पेड़ है, उसकी कुछ पत्तियां आके यहां पर डिपॉजिट हो गई हैं। तो आपको इस रॉक में कई सारे रिमेन्स मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल के। कैसे हो जाते हैं? देखिए, मान लीजिए कि आज पानी खूब सारा आया है और साथ में बहुत सारा सेडिमेंटेशन करके चला गया है। अब
रात में क्या हुआ, रात में आंधी आई, पेड़ गिरा, और पेड़ गिरने की वजह से खूब सारी पत्तियां टूट गईं, और खूब सारी पत्तियां उसी सेडिमेंटेशन के ऊपर आकर चिपक गई हैं, ठीक है, गिर गई हैं। अब कल को जब दोबारा कोई पानी सेडिमेंट लेकर आएगा या कोई हवा सेडिमेंट लेकर आएगी, तो वो उन पत्तियों के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब जब कई सालों बाद उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और वो एक रॉक बन जाएगा, और हम उसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर हमको उस पत्ती के रिमेन्स देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो लेयर्स के बीच में कोई इंसेक्ट आके फंस जाता है, कॉकरोच आके फंस जाता है, तो भाई रॉक को जब तोड़ा जाएगा तो उसके भी फॉसिल्स या रिमेन्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट, ओरिजिन एंड कंपोजिशन। सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसका सब डिवीजन कर सकते हैं कि भाई उसका बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट, कि कौन से सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा हमने इग्नियस में सिलिका जिसमें ज्यादा है वो अलग किया था, ठीक है, उसको एसिडिक बोला था, और सिलिका जिसमें कम है उसको बेसिक बोला था। वैसे ही यहां पर भी कौन से मिनरल्स हैं कौन से नहीं है, उनके बेसिस पर इसको अलग अलग सब डिवीजन दिए जा सकते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर कि कैसे बनी है, हवा से बनी है, वाटर से बनी है, उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और कॉम्पोजिशन के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके बेसिस पर हम यहां पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। मैकेनिकली में क्या मैंने आपको बताया था, जब कोई एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक टूट जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसके सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के मटेरियल के टूटने से एक नई रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उस रॉक को हम मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। केमिकली देख लीजिए क्या है भाई, जब प्रेसिपिटेशन होता है, मान लीजिए प्रेसिपिटेशन की वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है या जो हमारी जमीन है उसमें कुछ ऐसा मिनरल है जो कि वाटर से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसमें घुल जाता है, ठीक है। अब अगले दिन जब बहुत तेज धूप निकलेगी तो जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो नीचे का सेडिमेंट है जो कि घुल गया था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक नई रॉक बन जाएगी। इस तरह की रॉक को हम क्या कहेंगे, केमिकली फॉर्म्ड रॉक कहेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कुछ डेड प्लांट हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो जमीन के नीचे धीरे धीरे लेयर के अंदर जमते चले जाते हैं, डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और फिर एक नई रॉक जब बन जाती है ऑटोमेटिक, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। या फिर जमीन के अंदर दब भी जाते हैं, जैसे कि कोल की बात कर लीजिए आप, ठीक है। कोल कैसे बनता है भाई, एक लकड़ी है या फिर एक कोई बड़ा पेड़ है वो गिर गया है जमीन पर, लाखों सालों तक उस पेड़ के ऊपर डिपोजिशन होता चला जा रहा है, और बस उसको जब कोई डिग करेगा और निकालेगा तो पता चलेगा कि वो अब कोल बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। नाउ बेसिस ऑफ एजेंट हम कितने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट इज रिवराइन रॉक, नाम से ही पता चल रहा है ये एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है रिवर के थ्रू या फिर फ्लोइंग वाटर के थ्रू, जिसको हम रिवराइन रॉक कहते हैं। लेकेस्ट्राइन रॉक क्या है भाई, ये आपको लेक के अंदर, मान लीजिए लेक सूख गई है और उसमें जो रॉक्स बन जा रही हैं जमीन के नीचे या जो उसका सरफेस है, भाई किसी भी लेक के नीचे बहुत सारा सेडिमेंट होता है, सिल्टेशन होता है, जब ऊपर का पानी सूख गया है तो जाहिर सी बात है कि वो मिट्टी धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगी और एक नई रॉक बनेगी, उस रॉक को हम क्या कहेंगे, लेकेस्ट्रीन रॉक। ग्लेशियल रॉक, ये ग्लेशियर से बनती है, ग्लेशियर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो साथ में फ्रिक्शन करते हुए बहुत सारा सेडिमेंट्स भी ले जाते हैं, और वो सेडिमेंट बाद में रॉक बन जाता है, तो उसको हम ग्लेशियल रॉक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एओलियन रॉक। कैसे, जब हवा या आंधी चलती है ना तो आपने देखा होगा बहुत धूल उड़ती है, उस धूल के डिपोजिशन से बार 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 बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, और फिर जब रॉक बन जाती है तो उस तरह की रॉक को हम एओलियन रॉक कहते हैं। डेजर्ट एरिया में ज्यादा देखने के लिए मिलता है ये। मरीन रॉक,
ओशियन फ्लोर पर जो रॉक्स बन जाती हैं उनको हम मरीन रॉक कहते हैं। इनमें दो तरह की रॉक्स होती हैं, एक होती है कैल्केरियस, दूसरी होती है कार्बोनेशियस। अब कैल्केरियस क्या होती है? जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन स्पीसीज हैं, उनके रिमेन्स, उनकी हड्डियां, भाई हड्डियां कैल्शियम की होती है ना, जब वो हड्डियां धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जमती चली जाती हैं और सॉलिडिफाई हो जाती हैं तो एक रॉक बन जाती है, और उस रॉक को हम क्या कहते हैं? कैल्केरियस। ठीक है। और जो मरीन प्लांट्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं और फिर वो भी सेडिमेंट के साथ मिलकर सॉलिडिफाई होकर एक रॉक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोनेशियस रॉक। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, लाइमस्टोन, ये सारे नाम आते हैं। आपने नहीं लिखा है तो यहां से लिख लीजिए, अदरवाइज जो चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताए थे ये सारे नाम। ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेडिमेंट्री रॉक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। ठीक है।